तर्ज में भी आनंद आए और मर्ज में भी। अरे वाह! हमारे दोनों भाई सामने बैठे हैं, प्रणाम कर रहा हूँ आप दोनों को, हृदय से नमन है भैया। स्वागत है आप सभी का, सभी लोग आ गए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनिएगा गीत दादा राकेश जी कि गोर घूमते कि गोर मुखड़े को घूमता छटा दे आज यहाँ संदीप भाई नेट तो काम कर नहीं रहा है, तो लिरिक्स खोलने में संजय भैया दिक्कत हो रही है। हाँ बिल्कुल। तो प्रेमियों के न मिलने से इकरार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है। अरे घूंघट की आड़ से दिल भरता, घूंघट की आड़ से दिल भरता। लल्लू भाई के 200 बराबर हो रहे। हाँ बिल्कुल। हमारे लल्लू कश्यप भैया हर मंच पर कलाकारों का उत्साह बढ़ाते हैं। लल्लू कश्यप जी तिवारी घाट मछली मंडी अभी 51 बाकी है। बहुत 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 बिल्कुल आएंगे भाई जी। हाँ बिल्कुल दादा, हमारे लल्लू भाई के लिए जोरदार तालियां, उत्साह बढ़ाते रहिए। जाहिर से कि हमारो आज पहली बार आपने हमें मोटा बोला है। आप प्रबुद्ध हैं, सब समझ रहे हैं। थोड़ा सा चेहरे पर आपके हंसी भी आए, सुनिएगा। गोर मुखड़े से घूंघटा हटा दे, अधर अपने लड़की कह रही है प्यार में ये बेखुदी है सनमा। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिल भरता, दिल भरता, दिल भरता, दिल भरता, दिल भरता, दिल भरता, दिल भरता। ये दर्द थी दादाजी। अब आइए, अब चूंकि हमने जब समिति का नाम पढ़ा तो बाबा नर्मदेश्वर का नाम पढ़ा, तो हमने सोचा कि एक तीर से 2 निशाने होने चाहिए। कैसे? बाबा भोलेनाथ के चरणों में भी हाजिरी लग जाए, हनुमान जी के लिए, चूंकि 11वें रुद्र अवतार हनुमान जी हैं बाबा भोलेनाथ के। अब देखिए बिल्कुल समनिया दुर्गे जी साधारण सा गीत है, साधारण, और विश्वास हो ये संपूर्ण रात्रि में वही गाऊंगा जो जनमानस के हृदय में बस जाए। क्या बात, क्या बात।
यही सबसे बड़ी बात है, प्रयास कर रहा हूँ। जब भगवान श्री राम इस धराधाम को छोड़ के चले गए, संजय भैया, जब भगवान श्री राम, चूंकि प्रथम चक्र में ही ऐसा भाव बन गया श्रद्धांजलि गीत से कि ऊट पटांग के गीत अभी इस आज की रात्रि तो नहीं समझ में आया। हाँ बिल्कुल, होना भी नहीं चाहिए भाई जी। तो जब भगवान श्री राम धराधाम छोड़ के अपने लोक चले गए, हनुमान जी अकेले बैठे। अच्छा, जब भगवान जाने लगे तो हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, हनुमान मैं आप पे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लीजिए। बिल्कुल सुनिएगा ध्यान से। कहा कि कुछ मांग लीजिए, मांग लीजिए। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु जिसके सर पर आपका हाथ हो उसे और क्या चाहिए। कहा लेकिन मांग लीजिए। कहा कुछ मांग लीजिए। तो कहा मांगूंगा तो फिर प्रभु देना पड़ेगा। कहा नहीं आप मांगो निसंकोच होकर के, अध्यक्ष जी मांगो। कहा मुझे एक नहीं 2 पद चाहिए। भगवान सोचे कि अभी मांग ही नहीं रहे थे, अब मांगने पुतारू हो तो 2 पद मांग रहे। दुर्गेश जी, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे 2 पद चाहिए। कहा हनुमान जी हम समझे नहीं। कहा प्रभु जो आपके ये दोनों पद कमल हैं बस यही दोनों मुझको चाहिए, आपके दोनों चरण मुझको चाहिए। तो भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया कि हनुमान जब तक इस धराधाम पर राम का नाम रहेगा तब तक आप इस धराधाम पर चिरंजीवी होकर के विद्यमान रहेंगे। लेकिन भगवान श्री राम तो चले गए, हनुमान जी अकेले बैठे हैं, आंखों में आंसू है और बस राम नाम की धुनी लगाए बैठे हैं और सोच क्या रहे हैं। क्या दुर्गेश जी, अब सुनिएगा गीत की लाइन कह रही कि हनुमान सोच रहे हैं क्या, जैसे पीतप पुष्प माली बिना, जैसे पुष्प माली के बिना। दादा राम सिंह जी, दादा मुन्ना अरबार जी सुनिएगा, जैसे पीतप पुष्प माली बिना उद्यान अधूरा लगता है। जैसे किसी माली के बिना पूरा बगीचा अधूरा लगता है वैसे ही अवध में रघुबर के बिना। अगर बात पसंद आए तो आशीर्वाद तालियों का चाहूंगा। वैसे ही अवध में रघुबर के बिन ये हनुमान अधूरा लगता है। बहुत बहुत स्वागत है, बस यही है कीर्तन। जैसे पीतप पुष्प माली में उद्यान अधूरा लगता है वैसे ही अवध में रघुबर के बिन ये हनुमान अधूरा लगता है। वैसे ही अवध में रघुबर के बिन हनुमान अधूरा लगता है। वैसे ही अवध अब देखिए हनुमान जी सोच क्या रहे हैं, दादाजी सोच क्या रहे हैं। दुर्गेश जी, बालपन में, बचपन में, बालपन में प्रभु खेलते संग में और मेरा जीवन रंगा राम के रंग में, मेरा जीवन रंगा राम के रंग
सुनिएगा। हाँ सुनिए। रात दिन साथ मेरा रहा जंग में, पूरी लड़ाई में, और वैसे तो हो रमे मेरे अंग अंग में। और दुर्गेश जी, वही धरा वही गगन पानी और पावक पवन हो, वही धरती है, वही गगन है, वही सरयू है, वही अयोध्या है, सब है प्रभु, लेकिन आप नहीं हो। तो जैसे भक्त और उसकी भक्ति बिन, देखिए तुलना चल रही है, जैसे भक्त और उसकी भक्ति बिन भगवान अधूरा लगता है, वैसे ही अवध में रघुवर के बिन ये हनुमान अधूरा लगता है, वैसे ही अवध में रघुवर के बिन हनुमान अधूरा लगता है, वैसे ही अवध में रघुवर के बिन हनुमान अधूरा लगता है। भगवान श्री राम हनुमान को स्वामी सेवक सखा। अब देखिए हनुमान जी सोच क्या रहे हैं, स्वामी सेवक सखा और सहायक रहा, और जिनके पावन परम पद का पायक रहा, और दुर्गेश जी राम दल का शब्दों का प्रयोग देखिएगा, राम दल का परम सेना नायक रहा, और भाई जी प्रभु की हर एक विधा का विधायक रहा, तो वही छटा वही अटा वही गली पूछे और भवर, क्या पूछे, एक लाइन और सुनिएगा, जैसे गुरु के बिना हर शिष्यों का ज्ञान अधूरा लगता है, वैसे ही अवध में रघुवर के बिन हनुमान अधूरा लगता है, वैसे ही अवध में रघुवर के बिन हनुमान अधूरा लगता है, लगता है, लगता है, लगता है, लगता है, लगता है। समय को देखते हुए आखिरी टुकड़ा पढ़ रहा हूँ, आखिरी बसे मानस में मानस से प्रभु की कथा, बसे मानस में मानस से प्रभु की कथा, और जब भी होता व्यथित दूर करती कथा, सर्वप्रथम तो हनुमान जी ने ही अपने नाखूनों से मानस में की श्री राम कथा, तो सुनिएगा, आज प्रचलित जनमानस में जिसकी प्रथा, जीना दुश्वार होता मेरा अन्यथा, दुश्वार होता मेरा अन्यथा, जीना दुश्वार होता मेरा अन्यथा। और एक विशेष बात है कि जहाँ कहीं भी राम कथा हो रही हो वहाँ हनुमान जी सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, तो कहना हुआ पहले आओ पीछे जाओ मन में सुख पाओ कर समय। अब भाई मुकेश जी, राम बिना भजन और गायन का रस पान अधूरा
भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। इस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना। राम बिना भजन और गायन का रस अधूरा लगता है। वैसे ही अवध में रघुवर के बिना हनुमान अधूरा लगता है। वैसे ही अवध में रघुवर के बिना हनुमान अधूरा लगता है। अरे लगता है लगता है लगता है लगता है लगता है लगता है। श्री राजा रामचंद्र की महाराज की नर्मदेश्वर सरकार की। बेहतरीन चक्र के साथ बिल्कुल बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा चक्र दिया है आदरणीय बड़े भैया। इस चक्र के लिए आपको हृदय से धन्यवाद कर रही हूँ। धन्यवाद। जवाब और सवाल का जो कार्यक्रम है इसी चक्र से अब प्रारंभ कर रही हूँ। बिल्कुल बेटा। कि श्रद्धांजलि के रूप में मैंने सम्मानीय दादाजी के लिए चंद्र पंक्तियां भेंट की हुई थी। आपने भी अपने मन के उद्गार भेंट किए हैं सम्मानीय दादाजी के लिए। और एक गीत और आपकी ओर से आया है। बस भैया बढ़िया बोल रहा है। बढ़िया बोल रहा है। बस लेकिन निवेदन कर रही हूँ कि इतने से कम ना होना देना। थोड़ा हम लोगों के वर्ड देख लो। ठीक है ठीक है। सवाल रूपी एक गीत आपने दिया है उसका भी प्रयास कर रही हूँ। और बहुत अच्छी तर्ज आपने गाई है। बहुत सुंदर। गाना कह रहा है आपका, सुनिए। क्या कह रहा है गाना? दिया है आपने। अरे गोरे मुखड़े से घुंघटा हटाने दे। बहुत अच्छा गीत आपकी ओर से आया है। सुने सुने। गोरे मुखड़े से घुंघटा हटाने दे। तो घड़ी अपने मिलन की तो आने दे। क्या करूं ये तो चाहत का जादू।
नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। और घूंघट की आड़ से दिलबर का, अरे घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। आड़ से दिलबर का दिल भर 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 का। प्रसंग आपने बहुत अच्छा दिया है। गाना आपका कह रहा है, एक भाव शोध आपने गीत दिया है। हनुमान जी महाराज और प्रभु श्री रामचंद्र जी में वार्तालाप चल रहा है। तो आपकी पंक्ति कह रही है, अरे जैसे बिटप पुष्प माली उद्यान अधूरा लगता है। अब प्रभु वैसे ही अवधों में रघुवर के बिन ये हनुमान अधूरा लगता है। सुने हनुमान अधूरा लगता है प्रभु आपके बिना। और क्या? आइए मंच का प्रयास सुने सम्मानीय बड़े भैया। क्या रही हो? जिस समय माता सीता धरती में समा जाती है, धरती माँ की गोद में समा जाती है, राम जी की नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। और जब धार बहने लगी तो राम जी कहने लगे, सीता राम जी कहने लगे, सीता अरे वृक्ष में हूँ अगर वो मेरी पाती थी, क्या बात है बेटा? बहुत सुंदर। क्या बात है बेटा? वाह! सुनिए प्रयास कर रही हूँ सम्मानीय रंजित भैया, मंच का प्रयास सुने अपनी छोटी बहन का। राम जी कहने लगे, अरे भक्ति बिना जीव और शक्ति के भक्ति बिना जीव और शक्ति शक्तिमान अधूरा लगता है। निवेदन कर रही हूँ, बड़े गौर से आपने गीत को सुना है और क्या? और आप सभी लोगों से निवेदन कर रही हूँ कि जब आपकी पंक्तियों को भी सुनिए। अरे भक्ति बिना जीव और शक्ति शक्तिमान अधूरा लगता है। तो वैसे ही अब श्री सीता के बिन माता सीता जब धरती में समा गई तो राम जी रोने लगे और कहने लगे, हे सीता और वैसे ही अब श्री सीता के बिन ये श्रीमान अधूरा लगता है। क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद है। सुने और वैसे ही अब श्री सीता के बिन श्रीमान अधूरा लगता है। वैसे ही श्रीमान लगता है, अधूरा लगता है। पहली पंक्ति सुने। राम जी कहने लगे कि सीता अगर अरे वृक्ष में हूँ अगर वो मेरी पाती थी, राम जी विचार कर रहे हैं, सोचने लगे क्या कि वृक्ष में हूँ अगर वो मेरी पाती थी। रंजीत भैया कि वृक्ष में हूँ, अरे वृक्ष में हूँ अगर वो मेरी पाती थी, तो पपिया में हूँ, अरे पपिया में हूँ, कि पपिया में हूँ वो बूंद स्वाति थी। अगर मैं वृक्ष हूँ तो वो मेरी पाती थी, अगर मैं पपिया हूँ तो वो मेरी स्वाति थी। सुने और दीप में हूँ, क्या दीप में हूँ तो वो मेरी बाती। बड़े भैया और दीप में हूँ तो वो मेरी बाती थी। तो जिसको मैंने पढ़ा और जिसको मैंने पढ़ा वो एक पाती थी। जिसको मैंने पढ़ा वो एक पाती थी। सुने और आज उसके बिना अरे हाल मेरा बेहाल उसके बिना आज है क्यों। अरे हाल मेरा बेहाल उसके बिना आज है हो। तो रंजीत भैया निवेदन कर रही हूँ, इंसानियत बिना जो इस जग में कह रही हूँ आज कैसा है मेरा हाल, जैसे ऐसे इंसानियत बिना आज इस जग में, इंसानियत बिना जहाँ इस जग में इंसान अधूरा लगता है। ये है बेटे। धन्यवाद है। सुन जैसे इस सारे संसार में इंसानियत बिना जो इस जग में इंसान अधूरा लगता है, वैसे ही सीता तुम्हारे बिना, वैसे ही अब श्री सीता के बिना, वैसे ही अब श्री सीता के बिन ये श्रीमान अधूरा लगता है। वैसे ही अब श्री सीता के बिन श्रीमान अधूरा लगता है। दूसरा बंदा सुन तो मेरे खातिर सहे कई कसाले, राम जी सोचने लगे कि सीता ने मेरे साथ वन में रह करके भी तो मेरे खातिर सहे कई कसाले हैं।
कसाले यानी दुख। हाँ आओ बेटा तो बन रह के मेरे लाल पाले हैं लव और कुछ हाँ तो मैं हूँ चर्चित तो वो मेरी ख्याति और मैं हूँ चर्चित तो वो मेरी ख्याति थी तो मेरे जीवन की वो जीवन साथी थी और अब अरे उसके बिना सूना जीवन का साज है हो तो प्रेम रस मिलाना हो जिसमें वो आदरणीय जनमाना श्री भैया अरे प्रेम रस मिलाना हो जिसमें वो पकवान अधूरा लगता है सुने अरे प्रेम रस मिलाना हो जिसमें वो पकवान अधूरा लगता है वैसे ही अब श्री सीता के बिन श्रीमान अधूरा लगता है वैसे ही अब श्री सीता के बिन श्रीमान अधूरा लगता है राजा रामचंद्र सरकार।